मैं सब आई एम जी ऑडिबल हाँ, आप? बिल्कुल, मैं आपको बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, बहुत क्लियरली सुन पा रहा हूँ मैं हाँ, आपको। एक छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा मुझे लगता है कि जेन्युइन सवाल है। इन दिनों ह्यूमन राइट्स प्लेयर थोड़े नदारद हैं, गायब हैं। पहले हमने देखा था, आपने भी वो दृश्य देखा होगा कि एक आर्मी का जवान ईवीएम लेकर के जा रहा था तो उसको किस तरीके से वहां की कश्मीर की पब्लिक ट्रीट कर रही थी। ह्यूमन राइट वायलेटर या ह्यूमन राइट प्लेयर जो है वो उस वक्त खामोश रहे जब मेजर गोगोई ने अपने बॉनेट के आगे किसी को बांधा तो इनको बड़ी तकलीफ हुई। ये क्या ह्यूमन राइट प्लेयर जो हैं इनको भी अपनी परिभाषा बदलनी होगी? क्यों मेजर अली? ये दोनों इंसिडेंट बिल्कुल, मुझे पता है कि देखिए आपने ह्यूमन बड़े राइट्स की करीब से जब, देखे होंगे जी। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ सोल्जर्स तो कोई बात नहीं करता। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं। सिपाही फौजी जो होता है, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देता है, अपनी जानों पे खेलता है, दूर दराज इलाकों पे, बर्फीली चट्टानों पे, सरहद पे, जहाँ टाइम पे छुट्टी भी नहीं कई बार मिलती, कई बार उनको गर्म खाना भी नहीं मिल नसीब होता, फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करते, जी अपनी जान दे देते हैं। उनकी ह्यूमन, वो इंसान नहीं है। तो जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, अच्छा काम करो, बड़ी अच्छी बात करो, लेकिन क्या सिपाही, क्या फौजी इंसान नहीं है क्या? तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब सिपाही फौजियों पे बात आती है, वो अपना कोई पर्सनल काम तो नहीं कर रहे हो, वो देश का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, फौज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब वो शहीद होते हैं तो कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता, जी तब सब गोल हो जाते हैं। जी। और देखिए अभी जिस तरीके से जो कायराना हमला पहलगाम में हुआ है ना, मैंने एक ओपन लेटर लिखा है आतंकवादियों को। ये मैंने 2019 में भी एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जो बहुत वायरल हुआ था। आपके चैनल ने भी बखूबी चलाया था उसको। जी और इस बार भी मैंने लिखा, जो कि बहुत वायरल हुआ था, ऑलमोस्ट एवरी पब्लिशिंग हाउस ने उसको पब्लिश किया। उस पर मैंने बताया कि ये जो कायर, ये जो मतलब एक मतलब घटिया क्या मानसिकता होगी किसी की भी, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, ऐसे कौन करता है? ये वैशी दरिंदे भी नहीं करते होंगे ऐसे। इन्होंने इंसानियत इंसानियत को पूरा मिट्टी पलेट कर दिया है। और जी हाँ, जैसे कर्नल साहब ने बताया, मैं सहमत हूं बिल्कुल कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोकल साथ में है ना, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, मगर जी हाँ, बिना लोकल सपोर्ट के आप इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते। आप कहीं तो रात को रुके होंगे, कहीं तो कपड़े बदल रहे होंगे, कहीं तो रोटी खाई होगी, कहीं तो बाथरूम तो गए होंगे, डेफिनेटली स्लीपर सेल कहीं की तो सपोर्ट है। बेसिक चीजें आपने ली होंगी। जी अब देखिए, लोकल सपोर्ट की बात करते हैं तो मैं जम्मू कश्मीर में सर्वे जब करा था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे था मैं, हमारी पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट से 30 मीटर के फासले पे थी। तो लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है दो तरफ से, सेना के लिए भी और ये उग्रवादी जो होते हैं इनके लिए। जो जितने भी अगर लोकल सपोर्ट वाले कोई भी मिले, जो मिले हुए हैं उग्रवादी की, जो मदद कर रहे हैं कहीं से भी इनडायरेक्टली, इनके साथ भी कड़ी से कड़ी सलूक वो दिए, वो करिए, वो हश्र करिए इनका, उनको आइडेंटिफाई करिए कौन है ये। क्या ये, चाहे देखिए, चाहे बंदूक की नोक पे मजबूरन मदद की हो, चाहे पैसे की लालच पे करी हो, जी चाहे जेन्युइन सिंपैथाइजर हो, जी बात एक ही है, बात एक ही है। आपने उग्रवादी का साथ दिया है, आपने निहत्ते मासूम जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या करवाई है। तो जी गुस्सा, आक्रोश बहुत है। जी जी और जी। जैसे कि हमारे चलिए प्रधानमंत्री साहब ने बोला है जी कि इसका खामियाजा राकेश जी। तो भुगतना पड़ेगा, सजा जरूर मिलेगी। जी और मैं आखिरी चीज मैं बोल के समाप्त करूंगा। जी आखिरी चीज, अब तक हमने कुछ करा नहीं है, अब तक हिंदुस्तान ने कुछ करा, बस बोला है, बस घूर के देखा है। इनकी बैंड में ये डर गए, ट्रिपटा गए। इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बयान देता है हिंदू मुसलमान टू नेशन थियरी के 4 दिन के बाद पहलगाम में ये हमला हो जाता है, जी धर्म पूछ के। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल खुद तो वो बंकर के अंदर, बंकर के अंदर या तो बिस्तर के नीचे या तो बाथरूम में छुपा है कहीं पे। जी उनके बिलावल भुट्टो जरदारी, कार्टून ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, सिंधु नदी के किनारे बयान पास करता है वो, जिंगो अगले दिन अपने परिवार को कैसे निकालता है, उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास जाना चाहूंगा। देश पहले होता है, जाति धर्म बाद में होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कभी
मेजर अली शाह, आपको लगा कि सियासतदानों ने अपीजमेंट की पॉलिसी करके तुष्टीकरण की नीति से भी देश को बहुत ज्यादा पीछे धकेला है? जी देखिए, मैं उससे पहले एक बात स्पष्ट हाँ, कर कुछ दूं कहना आपके चाहते चैनल थे। पे, हाँ, जितने हाँ भी मैं खुद, जी हाँ, जी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं खुद एक मुसलमान हूँ यस। और जितने मुसलमानों को मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को धो धो के मारो, भिगा भिगा के मारो और सुखा सुखा के मारो। जब बारिश होए तब पानी छोड़ो और धो धो के मारो। जब बारिश रुक जाए तो उनको सुखा सुखा के मारो। जी। तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक नरेटिव जो है ना, एक तो ये क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली। क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब इन लोगों की कायराना, घटिया, नापाक वजह से एक राइट थिंकिंग मुस्लिम लाइक मेजर मोहम्मद अली शाह ऑल्सो हैज टू बेयर अ ब्रंट ऑफ इट समवेयर फॉर कैरिंग दैट नेम। सो Yes. ये लोग जो आतंकवादी को पनाह देते हैं, ये लोग आतंकवादियों की फैक्ट्री बना रखी है इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर। ये लोग आईटी में माहिर हैं। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो उससे क्या, अब आप देखिए, आप पहलगाम को देख लीजिए, करेक्ट। तो 4 दिन पहले जनरल आसिम मजीद का बयान देख लीजिए। क्या ये हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश नहीं थी? क्या ये, आप छोटे से बच्चे के बारे में, मेंटल साइकी के बारे में सोचिए, जिसके आंखों के सामने उसके फादर को मारा होगा बेरहमी से, नाम मजहब पूछ के, कपड़े उतारने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद। वो बच्चा जब बड़ा होएगा, क्या जहर उसके दिमाग में उगल रहा होगा, खास तौर से धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म को बीच में लाया गया है यहां पे। तो जो गुस्सा जो है हम सबका है, और उस बच्चे की साइकोलॉजी मैं समझ सकता हूं बिल्कुल। उसके ऊपर क्या मेंटल ट्रॉमा होगा बेचारे के ऊपर, जिंदगी भर वो याद रहेगा उसको और जिंदगी भर नफरत करेगा वो। और जो राइट थिंकिंग मुस्लिम भी उसके आगे आएगा, वो उसके अंदर घृणा होगी। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो पाकिस्तान चढ़ा हुआ है, हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की प्रोग्रेस, आगे बढ़ा हिंदुस्तान। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सुधार आया। G20 की बैठक हुई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, 60 अन्य देशों के ग्लोबल लीडर्स कश्मीर में आए, यहां पर बैठक हुई, टूरिस्ट आ रहे थे। मैंने स्वयं पहलगाम के अंदर हैदर की फिल्म में एक्टिंग करी थी। मैंने हैदर की शूटिंग करी, बजरंगी भाईजान में एक्टिंग करी, मैंने बजरंगी भाईजान की शूटिंग करी, मैंने बहुत सारी मोदी फिल्म की शूटिंग वहां पर हुई, अवरोध की शूटिंग JNK में हुई। मैंने फिल्मों में काम किया, उसके बाद इनकी शूटिंग सब कश्मीर में हुई और पीसफुली हुई जी। इन लोगों ने नरेटिव ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही नहीं है धारा 370 हटने के बाद, और ये वैध धर्म को बीच में लेकर आए। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ने निंदा करी है, एक एक कश्मीरी ने निंदा करी है, और जिन्होंने नहीं करी है मैं उनसे दरखास्त करता हूं, प्लीज सामने आइए और खुल की निंदा करिए।